नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 6 हनीशल्क बुक की जो पोइम हमारे चल रही थी, चौथी पार्ट की पोइम है ब्यूटी, उसका चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले ब्यूटी पोइम का चैप्टर 1 का अध्ययन हमने किया। उसमें हमने देखा कि ब्यूटी कहाँ कहाँ है, उसके बारे में हमने एक पैराग्राफ का अध्ययन किया था और उसके कुछ मैंने 5 सवाल भी आपको होमवर्क में दिए थे। आज पहले उन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, उसके बाद उस पोइम को आगे दोनों चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, 2 पैराग्राफ अगले। सबसे पहले चलिए देखते हैं पिछले जो है चैप्टर 1 के क्वेश्चनों के आंसर। और उससे पहले राइटर ये श्योर, ये इस पोइम के राइटर हैं। हमने पिछले वीडियो में पहला प्रश्न देखा था, वेयर कैन वी सी ब्यूटी, हमें ब्यूटी कहाँ दिखाई देती है। तो पहला ऑप्शन है सनलाइट, ट्री, बर्ड्स। तीनों ही सही हैं, इसलिए इसका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। दूसरा, हाउ डू पीपल बिकम ब्यूटीफुल, लोग जो हैं सुंदर किस प्रकार दिखाई देते हैं, अपने घर सजाते हुए या अच्छे कपड़े पहने हुए, खेतों में काम करते हुए या बाय ट्रैवलिंग ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छे स्थानों पर घूमते हुए। दूसरे का आंसर है हमारे सी, अपने खेतों में काम करते हुए लोग अच्छे दिखाई देते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट मेक पीपल डांस इन देयर फील्ड, क्या कारण है लोग अपने फील्ड में काम करते हुए डांस करते हुए नजर आते हैं। इसका ए सही है, गुड हार्वेस्टिंग, उनकी फसल अच्छी होती है इसलिए वो नाचते हुए नजर आते हैं। हु इज पोइट ऑफ द पोइम, इस कविता का पोइट कौन है। ये श्योर। व्हाट डज वर्ड हार्वेस्ट मीन, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉप, फसल। तो ये तो थे हमारे पिछले वीडियो के आंसर। आपको पांचों के आंसर जो हैं पीडीएफ में मिल गए हैं और आज की वीडियो के 4 सवाल और उसके आंसर इसी वीडियो में पहले ही पेज पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ वर्ड मीनिंग्स। पहली मीनिंग है HEARD, हियर्ड, हियर्ड यानी सुना जा रहा है। जो पोइट हैं वो कह रहे हैं HEARD, हियर्ड का अर्थ है सुना जा रहा है। विंड सिंगिंग, WINDSINGHING, विंड सिंगिंग का अर्थ होता है हवा में जो है संगीत। हवा का संगीत कौन सा है, जब हवा चलती है वो शर्राटे करती हुई साए साए की आवाज़, उसको कहते हैं विंड सिंगिंग। चैटिंग सिंगिंग, चैटिंग सिंगिंग, CHANTING SINGING, पूरी लगन से। अगला, इन योर सेल्फ, इन यानी अंदर, योर सेल्फ यानी खुद के, अपने खुद के जो अंदर हैं उसको कहते हैं GOOD DEEDS, गुड डीड्स, गुड यानी अच्छे, डीड्स का मतलब काम, गुड डीड्स अच्छे काम। हैप्पी थॉट, HAPPYTHOUGHT, अच्छे विचार। रिपीट देमसेल्फ, REPEAT, रिपीट का मतलब दोहराना, देमसेल्फ यानी खुद को, लेकिन यहाँ दोनों को साथ में जब पढ़ेंगे इस कविता में दिखाई देते हैं। ड्रीम्स, ड्रीम्स का मतलब सपने या अपनी ऊंची जो इच्छाएं हैं उसको कहते हैं ड्रीम्स, सपने को भी कह सकते हैं DREAMS, ड्रीम्स यानी उच्च आकांक्षाएं, जो हमारे विचार हैं वो और ऊंचे हो जाते हैं उनको कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पोइम। तो पहला अंतर, दूसरा अंतरा, ब्यूटी इज हियर्ड इन द नाइट, राइटर बोल रहा है ब्यूटी हमको सुनाई देती है, कहाँ में, इन द नाइट, रात को सुनाई देती है, रात में भी सुनाई देती है। वाइंड सिंगिंग, जब हवा जो है सन्नाटे के साथ चलती है तब हवा में भी म्यूजिक या उसकी भी सुंदरता दिखाई देती है। रेन फॉलिंग, जब बारिश होती है उस बारिश में भी ब्यूटी हमको दिखाई देती है। और ए सिंगर चैटिंग, और एक जो सिंगर है, सिंगर का मतलब जो गीत गाने वाला, जैसे लाइक दिस सिंगर, सिंगर चैटिंग एनीथिंग इन अर्निएस्ट, जो कुछ भी बेचारे सिंगर ने मेहनत करके जैसा भी गा रहा है उसके गायन में, उसके गीत की उस लयों में हमें क्या सुनाई दिखाई देती है, सुनाई दे रही है ब्यूटी, क्योंकि पोइम का नाम ही ब्यूटी है। चलिए तीसरा अंतरा, जिसमें ब्यूटी इन योर सेल्फ, अब राइटर बोलता है ब्यूटी है कहाँ, वैसे दिखाई देती है, सुनाई देती है
लेकिन है रहती कहाँ है? ब्यूटी इन योर सेल्फ। अरे ब्यूटी तो आपके अंदर ही है। गुड डीड्स, अच्छे काम करोगे ऑटोमेटिक ब्यूटी हो जाएगी, सुंदर देखोगे। हैप्पी थॉट्स, विचार अच्छे रखने हैं, बुरे विचार है किसी को मारना पीटना ये विचार नहीं है, ऑटोमेटिक आप ब्यूटी हो जाओगे। दैट रिपीट देम सेल्फ, और ये अच्छे विचार और अच्छी विचार और अपने अच्छे सोच, यही ब्यूटी को अपने आप में रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। इन योर ड्रीम्स, और अपने सपने जो आप विचार रखते हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इन योर वर्क, ब्यूटी आपके काम में होनी चाहिए। एंड इवन योर रेस्ट, जब आराम भी करोगे तब ब्यूटी सुंदरता से वो भी काम होगा। अगर ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्यूटी आपको दिखाई दे जाएगी। चलिए हमारी ब्यूटी पोइम पूरी हुई। आज का क्वेश्चन है, व्हेन इज ब्यूटी हियर्स? ब्यूटी हमको कब सुनाई देती है? पोइम पढ़ी थी, पहले ही पैराग्राफ पे था, ब्यूटी इज हियर्ड इन द नाइट। आंसर सी, पहले का सी। हाउ कैन ए सिंगर क्रिएट ब्यूटी? एक सिंगर ब्यूटी किस प्रकार क्रिएट करता है? क्रिएट का मतलब उत्पन्न कैसे कर सकता है? सिंगर हमको कैसे अच्छा लगेगा? विथ हिज मेलोडियस वॉइस, अपनी जो मधुर आवाज़ होगी उसमें ही सुंदर होगा। अब सिंगर तो हर कोई बन जाएगा, लेकिन आवाज़ कैसी होनी चाहिए? मेलोडियस, मधुर आवाज़ के कारण। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, वेयर डज रियल ब्यूटी लेस? वास्तविक सुंदरता कहाँ होती है? कहाँ होती है सुंदरता? अपने विचारों में और अपने काम में। इन योर नोबल एक्शन एंड हैप्पी थॉट्स, भी राइट है, आपकी नोबल एक्शन और अच्छे विचारों में। व्हाट डज पोइट वांट टू से थ्रू द पोइम? पूरी पोइम पढ़ ली, पर अंतिम क्वेश्चन यही है, कवि इस पोइम में क्या कहना चाह रहा है? आंसर है, ब्यूटी कैन बी सीन, हियर्ड एंड प्रेटिसाइड। ब्यूटी को हम देख सकते हैं, ब्यूटी को हम सुन सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पोइट ये कहना चाह रहा है। तो 5 लास्ट फोर्थ का आंसर है ए। आपको होमवर्क में मीनिंगों के साथ ये भी 4 क्वेश्चन करने हैं। आंसर आपको याद नहीं रहे, ये रहे फर्स्ट सी, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर ए। चलिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।